भूमि पोर्टल की अन्य डिजिटल सेवाएं वो भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। भूमि अर्जन से संबंधित कोई शिकायत और सर्वे सेटलमेंट में बंदोबस्त पदाधिकारी आया है क्या? बंदोबस्त पदाधिकारी और दिखा हो गई। और एलपीसी का स्वामित्व का कोई जन शिकायत जमाबंदी से ये तमाम विषय पर आपका जो आवेदन आया है उस आवेदन में आप कुछ जानकारी अवश्य दे दें। मेरे कर्मचारी सीओ और सभी पदाधिकारी बैठे हैं, इससे जुड़े हुए विषय में कि आप कर्मचारी को आवेदन कब दिया, अंचलाधिकारी को कब दिया, एसडीओ या डीसीएलआर को आवेदन कब मिला, एडीएम डीएम के पास, और जिस थाने के अंदर थाना हो, एएसपी और एसपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेरे विभाग के पदाधिकारी ने उनको लिखित का मांग किया। ये जानकारी भी प्रधान सचिव जरूर है कि कौन सा थाना या एएसपी एसपी स्तर पर समय पर इसके संज्ञान नहीं लिया गया। ये तमाम विषय को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। लॉ एंड ऑर्डर, भूमि विवाद से भूमि विवाद समाज के शांति को भंग करता है, हमारे विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है। इसलिए ये तमाम विषय पर हम लोग काम करेंगे और आप आवेदन में इन लोगों का खास करके कर्मचारी सीओ डीसीएलआर एडीएम डीएम के यहाँ आपने आवेदन कब किया, उसके प्रतिलिपि, उसके रिसीविंग, उसके कॉपी मंत्री के पास या प्रधान सचिव के पास दे तो जरूर लगा के दे, ताकि हम उनसे पूछ सके कि आवेदन जब मिला है तो आपने समय सीमा में निपटारा क्यों नहीं किया, क्या कमी थी, क्या कारण था। ये हमको जानकारी मिलेगा और तब हम एक्शन ले सकेंगे। और हमारे पदाधिकारी थाना से पुलिस से सहयोग मांगा तो उस पर सहयोग क्यों नहीं मिला। तो शांति के साथ वो हरमनी नहीं है। आज तो संयोग से देखिए कार्यक्रम को हम लोग पहले ही तय किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है, बैठक है, कई गंभीर विषय को लेकर के आपको जाना भी है। वहां तो कहा जा रहा था कि आप रुक जाइए, हमने कहा कि लखीसराय क्षेत्र की बात है, हम हो करके कार्यक्रम का शुभारंभ कराएंगे। हमारे प्रधान सचिव, सचिव, जिलाधिकारी ये लोग कार्यक्रम को आगे गंभीरता के साथ लेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। हम तो अलग से भी अपने पदाधिकारियों के साथ डीएम एसपी और हमारे पदाधिकारी के साथ अलग से समीक्षा कर लेंगे। लेकिन हमारे प्रधान सचिव ने हमको बड़ी उत्साह पूर्वक कहे कि लखीसराय को हम राजस्व के क्षेत्र में एक मॉडल क्षेत्र बनाएंगे और ये जिला को भूमि विवाद को हर हाल में, हर हल्का का मतलब पंचायत, हर पंचायत में हम निपटाएंगे। शहर के अंदर भी तीनों जो हमारे नगर प्रशासक हैं उनको भी बैठक में समीक्षा बैठक में बुला लीजिए। नगर के अंदर के भी मामले को नगर के अंदर म्यूटेशन करते हैं नगर परिषद से, लेकिन हमारा राजस्व की वातावरण क्या बनता है ये सबको भी एक बार देख लेना है और आपकी शालीनता, गंभीरता, आपका समाधान होगा। हमको सोच रहा पटना में बहुत अच्छा लगा, 26 अंचल है
और इतने सारे संख्या में लोग आए थे, और उसके बाद भी जितनी शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ विषय को लोगों ने रखा, जिनका शेष बच गया वो सारे रजिस्ट्रेशन में जितने आ रहे हैं वो विभाग में बैठकर संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी को भेजा जा रहा है, और उससे रिपोर्ट तलब किया जा रहा है, और उससे संबंधित आपको पत्र भी कि आपके शिकायत पर हम एक्शन ले रहे हैं, ये भी बना रहे हैं वातावरण। एक चीज से कहना चाहेंगे, ये हमारा क्षेत्र है, आप लोगों ने सभी आशीर्वाद दिया है, हमारा फर्ज और धर्म है सरकार की ओर से भी कि हम शिकायत को दूर करें, समाधान करें, और ये शिकायत बिहार वासियों की समस्या का समाधान हमारे हर बिहारी को गौरवान्वित करेगा। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि कोई फर्जी और गलत आवेदन अगर जो लगाए तो आप उस आवेदन को मत लगाइएगा, क्योंकि अगर जो फर्जी और गलत निकलेगा तो फिर हमारे विभाग के प्रधान सचिव और पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, आपकी अरेस्टिंग भी हो सकती है, किसी भी स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आवेदन देकर आप विभाग का समय, अदालत का समय हमारे कमिश्नर स्तर से, डीएम स्तर से, डीसीआर स्तर से, एडीएम स्तर का समय बर्बाद न करेंगे। और जिन लोगों का नेक्सस जो कहीं न कहीं भू माफिया का हमारे विभाग के किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी का संलिप्तता पाया जाएगा तो सिर्फ हम उसको बर्खास्त करेंगे, ऐसा नहीं, उसकी संपत्ति की भी जांच कराएंगे और पूरी तरह से उजागर करेंगे। ये पूरी तरह से हम लोग मन मिजाज बना के बैठे हैं, और सरकार पूरी तरह से सजग है कि बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, या शराब माफिया हो, या इस तरह के समाज की शांति को भंग करने का वातावरण बनाता हो, ऐसे लोगों पर सरकार की पूरी निगाह और गहन समीक्षा हो रही है। तो हम समझते हैं कोई सी स्थिति लखीसराय में न बने। कल आप शिकायत करने आएंगे तो हम चाह करके भी आपके विधायक होने के नाते भी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले ही सतर्क कर दिए कि गलत आवेदन या गलत वर्गलाने का कोई कारण न हो, और जो जुनून है उसका आप धैर्य रखेंगे, उसकी समीक्षा करके समाधान करेंगे। तो जन संवाद, जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद है, हम लोग शुरू करेंगे, और इनका कार्य फाइल आ गया है, आवेदन वहां बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का एक समय होता है। ऐसे जो लग गए हैं लाइन में उन सबका ले लीजिए, 12 बजे खत्म कर दीजिए, 12 जितना लाइन में लग गए हैं, और ये सारे सबका आवेदन हम एक आवेदन पर पहल करेंगे तो कम से कम 3 दिन लगेगा। तो उदाहरण स्वरूप कुछ हम लोग उठाएंगे, 2 चेयर आगे में लाकर के लगा दीजिए, और आप लोग है ना कि धैर्य के साथ हम लोग सुनेंगे। ठीक,
और इन लोगों ने आवेदन दिया हुआ सब लोगों के आवेदन पे कुछ मामले में संजय भाग की जाएगी। बाकी जितने आवेदन भी हुआ है सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक एक आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है इसको हम लोग को अपडेट करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि 4 लोग आपको वहां पर बैठे हुए अभी 4 लोगों के मामले की सुनवाई डायरेक्ट कमेटी के पास नहीं हो पाएगी। तो सबसे अनुरोध रहेगा सर कि कुछ मामले हम जो सेलेक्ट करेंगे जिनमें ज्यादा गंभीरता लगती है जो विषय वस्तु के हिसाब से वहाँ के दृष्टिकोण से लगेगा इसमें किसी प्रकार की संभावना है तो उन लोगों का नाम बुलाया जाएगा, वो लोग सामने आ जाएंगे और संबंधित अंचलाधिकारी भी इस पर क्या कार्रवाई की गई है या मामला उनकी जानकारी में है या नहीं उसकी वस्तुस्थिति के सामने उपस्थित होगी। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस प्रक्रिया के साक्षी है शांति बना कर रखेंगे और पूरी आगे निर्देश मिलेगा राज्य विभाग को ध्यान रखेंगे। पीछे आपस बात नहीं करेंगे जिन लोग काम कर रहे हैं वो पीछे आगे आ जाए। सर और केशव कुमार एक आग्रह हमें कहा और रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को भी कहा कि आप नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखिए ताकि बाद में भी भ्रष्टाचार उनसे किया जा सके। आपने सिर्फ नाम लिख दिया, आवेदन लिख दिए, उसमें लिखे रहेंगे। इनका बाकी कार्य क्या होगा? हेलो दाखिल तारीख के लिए हम 3-4 लाख इसमें जमा अमूल जमा पर्ची का निशान पर्ची लगा हुआ था। उसके बाद रसीद लगाने कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए भैया, आगे से जो है पीछे भी लोग हैं, लेकिन परिवार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। कौन है कर्मचारी? कर्मचारी कौन है? कितना दिन से आया उसको चेक में 1.5 महीना से। उसके पहले कौन था? वेद प्रकाश जी आइएगा। आप किसको दिए थे? कितना दिन पहले? 2 महीना पहले दिया मेरे को। आप बताइए कि आपको ये दिए आवेदन? ठीक है, पीछे रहेंगे। आपको आवेदन दिए और भाई क्या क्या आपको आवेदन मिला है? आवेदन नहीं मिला है, व्हाट्सएप मिला नहीं मिला के तो 2 महीने रिसीविंग है आपके पास।
माइक पर बोलिए, माइक पर बोलिए, हम लोग निकलेंगे। जोर से। सभी लोगों से आग्रह है, शांति बनाइए। आप समाधान चाहते हैं या शोर मचाना चाहते हैं? समाधान चाहते हैं तो धैर्य से सरकार स्वयं इस तरह के वातावरण को शासन प्रशासन आपके बीच सभी शीर्षस्थ लोग कहते हैं। प्रमाण है, कोई रिकॉर्डिंग है आपका? जितने कर्मचारी है यहाँ 16 वो सुन लेंगे कि जिनका जिनका उन्होंने रिवॉर्ड बैक किया है, आपसे पूछने पर आप यही जवाब देंगे कि इन्होंने डॉक्यूमेंट या तो दिया नहीं है या इसे मांगा गया है। हमारा ये कहना है कि उनको उनसे बुलाकर, आपके पास मोबाइल नंबर है, उनसे फोन करके बात करके डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उसको समय के अनुसार 15 दिन के अंदर कीजिए। और कहीं भी पैसे लेना 10,000 4,000 या कुछ भी अदा देने का शायद नहीं आना चाहिए, ना मंत्री जी के पास ना हमारे पास। ये कर्मचारी तो यही है, यही मांगे थे इनके सामने में। कितना लगेगा तो 10,000 मार्क किया गया था, 4,000 हमने देने के लिए तैयार हुआ। और ये कागज की बात करते हैं तो वाटर के खाने का हिसाब करते हैं, हमें वाटर भी ऑब्जेक्शन अभी महीना का है। उसके बाद उसका ऑपरेशन लगा था, आवेदन में लगा मशीन नहीं है। हालांकि हमें उसके बाद वो आपने कब किया? 7/5/25 को मई के महीने। जी जी सर। ठीक है, और मैं यही जानना चाहता था कि मई के महीने में जब आपके द्वारा जो वांछित कागजात इन्होंने दे दिया तो मई से लेकर फिर आगे क्या किया? मई के बाद क्या किया? देखिए ऐसा है, ये उदाहरण है और ये उदाहरण हर जगह की शिकायत है। इसमें आपको उस समय के सीईओ और इनको दोनों को स्पष्टीकरण लेकर के जरूरत पड़ेगा तो सस्पेंड करेंगे, बर्खास्त करेंगे। ये नहीं चलेगा। पूरी व्यवस्था
15 दिन का प्रधान सचिव ने आपको समय दिया है। दाखिल खारिज परिमार्जन 15 दिन के अंदर नहीं होगा तो सबसे जो जनून है, गलत है तो वो भी आप कारण सहित उसको अवगत कराएंगे कि आपका ये चीज की कमी है या ये गलत है। जिलाधिकारी हमारा एडीएम डीसीएल के निकट आपको ट्रांसफर करें कि ये इनका प्रॉब्लम है, इस कारण से नहीं हो सकता है, तो अगला कोई अवगत कराइए और अपने से एक और मुझे उनको ट्रांसफर करिए और वो भी समय सीमा के अंदर उसका सुनवाई निष्पादन करें। आपका दुर्घटना दुर्भाग्य सुनाइए। चलिए आप कब आए हैं? इलेक्शन टाइम आप इनको जो सीओ है आप उनको सीओ है सातों है सूर्य इसमें जो नए आए हैं और पुराने कौन हैं। सब लोग 15 दिन के अंदर समय दिया गया है। जो जनून मामला है सही है, लटका हुआ है, पहले के सीओ ने गड़बड़ी करके गया है। एटीएम को ना आप भी तो नया है, आप पूरा और डीसीएल हर हाल में 15 दिन के अंदर इसका समाधान हो। आप लोगों का अंचल के अंदर जाकर करके मॉनिटरिंग भी ये देखिए, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़े तो शनिवार को भी विशेष समीक्षा और सारे चले गया कर आपका तो पहला ही मामला में गड़बड़ा गया, बहुत दिक्कत है। इसका तुम्हारी कार्यालय का उपस्थित नहीं रहते हैं। सभी सीओ ये सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी पंचायत भवन में बैठेगा। कोई पंचायत भवन से हट के बैठता है, आप वीडियो कॉलिंग करके उनको चेक करिए और कोई बाहरी आदमी उनके साथ कोई दलाल टाइप का आदमी रहता है उसको अरेस्ट करवाइए। ये डीएम साहब और हर जगह लगवा दीजिए। अनधिकृत व्यक्ति सीओ के कार्यालय में या कर्मचारी के कार्यालय में न रहेगा, जो विभाग के लोग चलाएंगे। ये दीपिका कुमारी इनका भी दाखिल खारिज के संबंध में है। और कल देखिए ये अधिकतर आवेदन में नाम और नंबर लिखे, हम पहले ही कहे कि पूरा पता दे दीजिए, नंबर दीजिए, फोन नंबर तक नहीं दिए हैं। जिसमें पूरा एड्रेस का फोन नंबर नहीं रहेगा वो फेक माना जाएगा, उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मैं बता देता हूँ। जो चाहते हैं समाधान, अब दीपिका कुमारी पति भीमचंद पटेल निवासी लखीसराय नहीं है। श्रीमती किरण देवी अंजारी वाला, किरण देवी जहां वही साहब जाइए, आ जाइए। उधर तो कुर्सी न बैठने से तो बैठे रहे, बर्तन बुलाने आवेदन है शैलेश कुमार विपुल ये तो सोनो केवाली का है जरूर का, इसको अलग से हम लोग दे देंगे। लखीसराय
रेखा देवी, सुनील कुमार, इंग्लिश वार्ड नंबर 3। इसका नाम है आप यहाँ खड़े लेंगे बैठा लिया किरण जी इनके साथ कोई है क्या? आप वो काहे के रहे हैं? हाँ? ये बात नहीं मैं भाई से रोइए, रो काहे नहीं, मत रोइए। सरकार आपके बीच बैठा है, हमारा शासन प्रशासन पूरे विभाग के टॉप लेवल के लोग बैठे हैं। कौन है इनके कर्मचारी? आप इनके साथ आए हैं। इनके कर्मचारी कौन है यहाँ कहीं? इंग्लिश कौन है? काफी है, काफी है, कमाल के आप हैं। आप भेंट हुआ है? और 2020 के बाद भी हमको ये बताइए कि आज इतना ट्रांसफर होकर ही आए हैं, तो पिछला मामला तो पूरे धाम में फेंक देंगे क्या? कि पिछला भी ये देख के समाधान करेंगे? आप कब से आए हैं? 10 साल भर में ये महिला रो रही है। आवेदन किसका था? इसमें है कागज लगा हुआ? कोई काम नहीं करता जी, कोई भी समाधान नहीं दीजिए। पैसा कोई काम नहीं करता। अब भाषण दीजिएगा तो बाहर कर देंगे। जो इस तरह के शोर मचाएंगे उनको बाहर कर दीजिए। यहाँ शांति से समाधान करना है। शोर मचाने वाले को अराजकता फैलाएंगे, वो चाप के चाहते हैं कि समाधान नहीं हो। इस तरह का ध्यान रखेंगे। शिकायत किया। अगर जो जनून है रिजेक्ट किया है तो वो सीओ यहाँ से चला भी गया है, उससे स्पष्टी कर लीजिए और उस कर्मचारी को हम उसको बख्शे में देखा देंगे। वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 3 बैठिए।
मामला फिर से इसका एडीएम आप इस मामला को जांच करवाइए। बीसीएलआर रिजेक्ट किए हैं, इसका जांच करके 15 दिन के अंदर क्या इसकी सत्यता है पूरा करवा दीजिए। जीओ को नोटिस दिया है तो काट दिया चाहिए। कौन कर्मचारी ये नहीं है, कितना से पहले गया है कर्मचारी को दिया है। आप उसको रखवाइए उसको लेट होगा जब आप लोगों के गंभीरता से हम लोग एक्शन लेंगे। अलग से ऑफिस में लोग आते हैं गंभीरता से, अभी ऐसे ऊपर कैसे करना चाहते हैं, आ गया है ऊपर करना मत दीजिए। रजिस्ट्रेशन कराया बेकार है। ठीक है, इनका लिखवा लेते हैं। बीसीएलआर का आदेश गलत होगा तो उसे स्पष्टीकरण दिया जाए और आप दूसरा जिनके मामले पहले दर्ज हुए हैं उनके मामले सुनवाई होगी। बाकी जो लोग आवेदन रखे और रजिस्ट्रेशन काउंटर कर दीजिए, जमा होना है हम उसकी सुनवाई करेंगे। थोड़ी देर पहले तक ऐसे ही होगा, ये बीच में ये मैसेज आते रहेगा। ऊपर से एक बार तो बता दीजिए कि कितना कितना दिन जानकारी
विभाजन में हम लोगों ने जो समय सीमा बनाई है वो सबसे पहले 15 दिन है, जो क्लरिकल एरर के लिए है, छोटा मोटा मतलब किसी के जमाबंदी में उसके लिए 15 दिन है। उसके ऊपर 35 दिन है अगर जमाबंदी है, भगवान जूता है या कोई छेड़ा जूता है, और यदि उससे भी ज्यादा मामला ऐसा है जिसमें जमीन की नापी की आवश्यकता है तो उसमें 5 जूता ये 3 तरह के मामले हैं, 15 दिन, 35 दिन और 75 दिन। इसके अंदर परिमार्जन का जो आवेदन है उसका निष्पादन पिछली दिशा में किया जाना है। ये विभाग की तरफ से लिखित आदेश भी है। काइंडली सभी अंचल अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं वो उसको ध्यान से सुने और समय सीमा का पालन करें। विकास सिंह बढ़िया अनुराग टोला हटाइए मत, सबको नियम से कर रहे हैं। नाम बताइए, कितना विषय है, पढ़े काम एक ही है प्रधान सचिव महोदय, यहाँ पर कम से कम 2 पंचायत से ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये सुनिश्चित करवाइए। 2 पंचायत से ज्यादा किसी का न रहे और कर्मचारी पंचायत भवन में बैठे, उसके साथ कोई लटक झटक नहीं रहेगा, ये सीओ सुनिश्चित करेगा। और डीसी एलआर और एडीएम औसत निरीक्षण करके वीडियो कॉलिंग पर उसको चेक कर लेंगे।
आप इनका एक बार लिखवाइए और जरूर चीज को नहीं करिएगा तो फिर कार्रवाई होगा। ये करता क्या क्वालिफिकेशन है इंटर है कोर्ट के मामले कोर्ट समझते हैं कोर्ट से भी ऊपर है आप कैसे कह रहे हैं कि कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे। माइक बोलिए केवाला करीना का दिखा दीजिए। आप इसको देख लीजिए सीओ इसको देख करके 15 दिन के अंदर निदान करवाइए। जनून मामला में लटकाइए मत। नहीं समझ में आता है ये कर्मचारी सबका भी एक प्रशिक्षण यहाँ करवाइए और जो जितना आवेदन आया है इस आवेदन से एक लाभ हमको अलग अलग विषय पर है तो वो क्या क्या विषय है उसका विषय एक तैयार करना है और उस संदर्भ में एक प्रशिक्षण विभाग से विभेद के जिलाधिकारी और यहाँ के पदाधिकारी एक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी ये है। अरे कर्मचारी को नहीं समझ में आता सीओ से पूछे सीओ को नहीं समझ में आए रिश्तेदार से पूछेगा एडीएम से पूछेगा डीएम से हमारे सेक्रेटरी तक का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। अगर जो आगे से करिएगा तो फिर बड़ी कार्रवाई होगा। न्यायालय नहीं मानेगा इसकी औकात है कि न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा। माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा वो विभाग में काम कर पाएगा या राज्य में रहने का अधिकारी होगा क्या। ये सब भ्रम में मत रहिए। ठीक है चलिए आप देख लीजिए ये गौरवान्वित हो रहना है। ये बुजुर्ग आदमी 2 साल से परेशान है शर्म नहीं लगता आपको। हटा दीजिए यहाँ से इस जिला से बाहर निकलिए। चलिए और स्पष्टीकरण लेते हुए ठीक है आप सीओ साहब को समाधान जिम्मेवारी से करिए तो फिर वही स्थिति हम लोग करेंगे। चलिए
कुमार और ये कौन है भाई? राकेश राशियो आगे यहीं पर रखिए, हमारे साथ बताइए क्या हमसे क्या लगा के दो पावर बैंक नीचे पहले हमको बात दे दिया सिर्फ आज हमको नाम से बताया गया है और हमने अमीर को कहीं लगवा दिया सारी जमीन बना वाला नहीं होता फिर का दायित्व नहीं आता जमीन किसी का नसीब नहीं करता नहीं नसीब नहीं करता इनका पारिवारिक जमीन है, मामला है, देखवा के नापी करवा के बात कराएंगे। आप थाना को बुलाते हैं तो थाना पहुंचता है, पुलिस देता है। Leave me. आप इसको पुलिस को करवाइए। सभी थाना आपका एएसपी कहाँ है? एएसपी कहाँ है? आपके थाना क्षेत्र में भू माफिया का बहुत प्रकोप है। एसपी साहब को परसों भी हम लोग बैठ के बताए हैं, और अगर वो कोई थाना पर भू माफिया के साथ आपका या किसी थाना का फोटो आया तो डीएम एसपी उसको संज्ञान में लेकर के इमीडिएट कार्रवाई सीसीटीवी कैमरा निकलवा के चेक कर लीजिए। और सब सीओ कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। थाना और सीओ कार्यालय में देखिए कि कौन व्यक्ति रेगुलर बैठ के इस तरह का खेल में संलिप्त रहता है। निर्देश देने कि इस पर क्या लगाना है, वो क्या है आप भेज देते हैं, खाना जाता है, वहाँ जाता है कि आपको हम लगा है, आपको मिला नहीं लगा एक अगस्त को संज्ञान में आता हूँ निर्णय लेने की जब तक पूरा नहीं होगा से बातें नहीं होगा आगे थोड़ा बड़े जवाब नहीं हो उस पर कोई काम ना हो। ठीक है, समीक्षा बैठक आप ये डायरेक्ट निर्देश समीक्षा बैठक में अच्छा सुझाव है कि सीओ खाली कटकटा करके नहीं, थाना को लिखित भेजिए, थाना को लिखित पत्र दीजिए समय और टाइम के साथ कि आप इनका ये न्याय दिलाइए। नहीं थाना एक्शन लेंगे तब उस पदाधिकारी डीएम एसपी के पास आप रेफर करिए और स्पष्ट निर्देश आनी चाहिए। क्या ही आपका करेगा, आवेदन दे दीजिएगा इनको लिख के। ये विनीत कुमार क्या है? ये है सर बात को लेकर जो जमीन मेरे रोड पर है वो आपकी जमीन है, और जिसके कारण सर मेरे गांव में 1000 स्क्वायर फीट की जमीन सरकार नहीं दे पा रही। मेरा जैसे मिडिल स्कूल में जमीन है 16 एकड़ जमीन खोजा जाता है सर, कहीं कुछ मिलता है पैर नीचे, पैर से हाथ रहा करके मत भेजिए। ये आप जिलाधिकारी को दिए हैं, नीचे में किसी को दिए हैं? किसी का रसीद सर कुछ नहीं कर रहा, हम लोग को एक भी नहीं है। कार्यक्रम करवाते हैं उसमें पूरा गांव बसते हैं। आदेश निकलवाइए कि बाबा के नाम से रसीद कर रहा है तो बाबा मेरे घरे बाप पिता के हैं या उसके पुत्र है, अगर वो चाहता है
उसको तो जांच करके रखा है। इनको उसका नामांकन करवा दीजिए। नामांकन तो उसका पूरे प्रक्रिया गांव का सर पूरे गांव का सेम कंडीशन है। निर्देशन तो कराएंगे ना आपने और सर भूमि सर्वेक्षण मान लीजिए 2012 से हो रहा है, मेरे गांव में बोलते हैं नक्शा ही नहीं है। जो साहब से पूछते हैं मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके बाबा के नाम से पहले जमाबंदी नहीं है, तो क्या उनके वालिदों ने उसका नामांकन अपने नाम पर करा दिया? पता ही नहीं है। बाबा के नाम से आपने आवेदन दिया कि मेरा नाम ट्रांसफर किया जाए? नहीं, अभी तक कोई नहीं दिया। आवेदन सीधे लगवा दीजिए। आप ऐसा करिए कि इस तरह के जहाँ है, हमको लगता है कि अंचल में एक शिविर लगा। सर सर्वेक्षण में नक्शा ही नहीं बोलते हैं। कौन बंदोबस्त अधिकारी? और बेटा नक्शा आप कितना दिन से हैं? मैं आपका साबित रहे थे, लोग शिकायत किया कि बंदोबस्त पदाधिकारी मतलब सुनते भी नहीं है, तुरंत रिजेक्ट करते हैं। नक्शा लेकर मेरे गांव में 50 नक्शा चल रहा था। मैं मौखिक में लिखित दीजिए। जिनका बंदोबस्त पदाधिकारी और उनके कर्मचारी की तरह बैठक करके डीएम साहब और 7 शब्दों में आप यहाँ पर माइकिंग करवा दीजिए कि कोई भी व्यक्ति से अगर जो सर्वे में कोई पैसा मांगता है, आप उसका टेप करिए, लिखित दीजिए, जिलाधिकारी और एसपी इसको सुनिश्चित करे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को इमीडिएट एक्शन होगा और कार्रवाई होगी। और आप ये लगवा दीजिए कि कौन ऐसा कर रहा है। 11 को अभी अब तो गलत कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? हटा है नहीं, हटाना ही नहीं है, उस पर लीगल कार्रवाई करके उसकी पैसे की वसूली भी की जाएगी, उसकी संपत्ति भी जांच करवा देंगे। ये कैसे हिम्मत उठा रहा है? नहीं, आप तो मंत्री हैं और हमारे ही क्षेत्र में अगर कोई तरह करेगा तो फिर दूसरे जिला में हम क्या कार्रवाई करेंगे? हम सबसे आग्रह करेंगे सभी पदाधिकारी से, थोड़ा सा भी विभाग की प्रतिष्ठा और मोड़ रखनी है तो लखीसराय को प्रधान सचिव ने जो कहा और सेक्रेटरी की मॉडल जिला बनाना, छोटा जिला है, उदाहरण दे सके कि लखीसराय में इतना बेहतर काम शुरू हुआ है। जब जगह तभी सवेरा अवसर शुरू करिए इस तरह का काम। जो कर्मचारी अगर जो इस तरह करता है, इमीडिएट आप सूचना भेजिए, हमारे प्रधान सचिव सेक्रेटरी तुरंत एक्शन लेंगे। सर एक एग्जाम्पल और है, जैसे ये जमीन सर हम बेच चुके हैं, ये जमीन बेच के हम दूसरे को लिए एक मांझी को ली, अभी तो मांझी नहीं है, बिहार सर्वेक्षण के लोग पूरा गलत कर दिए। हम ये 100 में सर्वेक्षण 100 में लक्ष्मीपुर में सर्वेक्षण हुआ है, तो उसमें पूरा गलत है। तो हम लोग जो जमीन बेच दी है उसको भी हम ही लोग ऐसा नरेश साहब, नरेश साहब, विकास वर्गीय राम साहब,
नीचे से जिनको जिनको बुलाया जाता है, ये बैठे के आवेदन देखने सब तो अव्यवस्था फैलाने का देखना, आपको कंट्रोल करना है। हम तो दो हाथ प्रखंड से उठाकर देख रहे हैं, सारा आवेदन तो समीक्षा बोलते रहे क्या ये 22 में हम जमीन खरीदे और उसके बाद हम जमीन को घेराबंदी करने के लिए गए तो हमको उसका जिससे जमीन खरीदे उसका वो दिया, हमको मारपीट करना शुरू कर दिया। हम थाना गए तो थाना तो आया, उसके बाद फिर केस हो गया और फिर से सीओ को भेजे ऑर्डर किए, वहाँ से हमको कागज पत्र दिया कि ये सही जमीन है। फिर अमीन को सरकारी अमीन आया, ऑनलाइन के सरकारी अमीन आया, उसके बाद सीओ साहब फिर नहीं माना तो बात को तो जो है 44 का कोर्ट फैसला करेगा, 44 में भी किया सर। उसके बाद नहीं माना। कौन सी हो गया जी रामगढ़ का नहीं, उस टाइम ही नहीं थे सर। एसडीएम आप इनका रखवा दीजिए, आपके कोर्ट में है। वो मैं एक बार 50 में देखा जी इसके आपके पास है उनको दिए हैं मुझे बाहर के लिए से ये देखा कि पूरे इसके साथ पूरे मुझे बाहर के लिए देखिए क्या लगती है महाराज की लगभग 1.5 साल नहीं अभी तक वही के बाद छोड़ते लोग क्या कितना ज्ञान के लीजिए बात को पता में भी वो इसी तरह से नदी बोल उपेंद्र पंडित राधा हलसी, उपेंद्र जी राधा हलसी में और एक उपेंद्र पंडित नहीं है। महेश कुमार विदेशी मानों संधा, उपेंद्र को 2 वर्ष से नाम देने में लगा आप ही हैं जीव, आप ही हैं कब आए? क्या मामला पता है आपको? क्या किए? देखिए पर जो है तो दिल्ली भर में हमारे गाँव में इनका जबरन मेरा जिनको
कोई समर्थन नहीं दे रहा हूँ ये कारण सर इसके बाद उसके बाद जो ना वो जब साल करवा करवाया बाकी करवाया करना आगे तो ठीक है सर मुझे है आप ये देखिए लोग कह रहे हैं आपकी समझ में आता है आप अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर क्या करिए नियम क्या करता है वो तो पहले का जवाब होती है तो उसको कैसे क्या होगा इनका काम आपने 9-10 बारह को आपने एसडीओ आपको लिख के भेजा क्या माननीय न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है खाली नहीं तो खाली नहीं तो भाई बोलिए आदेश और इसके नाम कहा आदेश किया जवाब एडीएम कोई मुझे क्या जिलाधिकारी आपका एक आदेश अगर वो गलत आदेश है तो उसको रद्द करके आपके पास एक और चीज ध्यान रखने की है सबके लिए एडीएम को आदेश दिए हैं आपको लगा कि जुर्म है हमको पूछ रहा है अगर तो कोई गलती या अनजाने में गलत आदेश पारित करता है तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उसको अवगत कराना कि ये सही है फिर से जांच करवाइए चलिए फिर से जांच करेगा महेश कुमार ये बात ध्यान दे लीजिए कुछ बता रहे हैं कि जमीन के खरीद बिक्री करते समय विभाग के द्वारा जो आपको सावधान या अवगत करा रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए एक चीज सबके ध्यान देने की है कि हम सभी लोग सामान्य तौर पर ये मान लेते हैं कि अगर कोई जमीन अपने केवाला से खरीदी है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है हमारा निवेशन हो जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है केवाला कर लेने से उस जमीन पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता इसलिए विभाग की तरफ से हम लोगों ने समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बताया है कि जमीन खरीदने से पहले यह देख लीजिए कि जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से उसकी जमाबंदी और उसकी रसीद कट नहीं है अगर ऐसा नहीं होगा और बाद में आकर के फिर मामला फंसेगा जमाबंदी किसी बहुत पुराने आदमी के नाम से है उसके बाद उसमें कई सारे हिस्सेदार आ गए वो हिस्सेदार उसमें दिक्कत कर रहे हैं कोई आपको कब्जा नहीं देने दे रहा है जैसे मामला आया खरीद लिया जमीन लेकिन जब बाउंड्री करने गए तो फिर बाउंड्री में दिक्कत आ रही है तो काइंडली ये चीजें पहले से देख लीजिए नहीं तो होगा ये कि आप जमीन नहीं खरीदेंगे जमीन विवाद खरीदेंगे और फिर आकर के विवाद में शिकायत आएगी और हम लोग को दिक्कत देंगे तो ये सभी लोगों के समझने की चीज है खरीदने से पहले उसका मालिकाना उसकी चौहद्दी उसका जमाबंदी रसीद ये सब अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए और ये सब
जो भी सूचना है वो विभाग की वेबसाइट पर है, तो इसको आप देख सकते हैं, तभी जमीन है। मेरा है मामला कि उसके बाद हमारे दादे ने खरीद किया, तो खरीदार है। और लेकिन जो बेटा था लड़की से लिखा था 5 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया और उसके बाद हमारे जमीन पर जबरन दखल कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। और हमारे कर्मचारी के द्वारा कौन है कर्मचारी? ये जो है ना भूमि विवाद क्रिएट करने का एक नया तरीका है। जब से महिला सदस्यों का हिस्सा हुआ है तब से कई भूमि माफिया ये काम कर रहे हैं, महिला सदस्य के किसी लड़का लड़की की जमीन बिकवा करके और उससे हमारा मामला बहुत लंबा है, उसको उसमें जो है हटाने का आदेश कर दिया गया था, हटा भी दिया गया था, लेकिन पैसा लेकर फिर जो है देखिए यहाँ कहा गया है कल कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट का हवाला दिया गया है, उसका लिखित रजिस्ट्रेशन में मेरा खतरा कहीं नहीं है, क्योंकि दूसरे जमीन का है आपसे आदेश पहले जब द्वारा ही किया गया सीओ का पूर्व का आदेश दिए अंचलाधिकारी, एक मिनट रुकिए, ये अंचलाधिकारी 22/9/2023 को निरस्त किया है। हाँ कौन अंचलाधिकारी का? लेकिन कर्मचारी के द्वारा फिर चढ़ा दिया गया है, उसको क्या कुछ किया झूठा आदेश का झूठा आवाज है, कोई आपको जानकारी है? जी सर, सभापति के नाते संपूर्ण के नाते उससे रिलेटेड ये मामला है। 4 फ्रॉड मामले में बल्कि कोई आवाज क्या है सभापति के नाते से 4 फ्रॉड के मामले है, तो हमको बोले कि सभापति का लिखा हुआ है इसको ये बोले कोर्ट का आदेश भी दिया तो बोले हम चढ़ाएंगे, हमने चढ़ा दिया, लेकिन देखिए ना हम मना किए, आवेदन किए, सर के पास आवेदन भी एक बार चेक करवाइए बिल्कुल। आवेदन लेकर के पूरी तहकीकात करके एक आप 15 दिन के अंदर रिपोर्ट अब वो ऐसा नहीं हमारा ही नहीं 2-4 साल आपने 3 दिन के संदान सर ऐसा मामला बहुत पर कीजिए। आप ऐसा करिए सभी सीओ और एडीएम ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य निकाल और पूरे जमीन पर कब्जा कर लेता है, इस तरह का कितना मामला है। और उन लोगों को सूचीबद्ध करिए कि ये खेल में कौन लोग सर्विस है, उसका पूरा डिटेल गोपनीय ढंग से उपलब्ध कराने की बात है। ये पूरा मंगवाइए डिटेल में कि कौन कौन खेल में किस अंचल के अंदर एक्टिव है और इसमें कौन कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसके शागिर्द है। ये नेक्सस को हर हाल तक तोड़ेंगे। कर्मचारी का सीओ का लाभ उठा कर करके वो भूमाफिया अगर जो इस तरह के आम लोगों को परेशान करे वो कौन करूंगा बैठे सकते यहाँ खड़ा रहे ठीक है। हमारे गांव में सर एक टीम दीजिए, यही हमारे गांव में एक टीम दीजिए, आप एक टीम दे करके वहाँ जांच करवा और उसी का संपत्ति के साथ
ये विपिन कुमार, विपिन कुमार दामोदरपुर, ये संजय कुमार गुप्ता वासुदेवपुर, शिव कुमार सिंह गोसाई, शिव कुमार सिंह गोसाई, और एक अगला है रामविलास सिंह रामपुर, रामविलास सिंह रामपुर से रामविलास सिंह और अरविंद कुमार नारायण मंडल कोनिपा, मोबाइल माइक लीजिए, रास्ता किसी का बंद नहीं होगा, ये ध्यान में रखें कि सामूहिक रास्ता है, तो उस जगह पर एक आम लोगों की रास्ता कोई सरकारी योजना ला करके बंद कर दे। ठीक है, चलिए मतलब डीएम आसानी से मिल जाते हैं, सीओ नहीं मिलते हैं, क्या डीएम सब सीओ का भी ना। आप सुबह दोपहर शाम वीडियो कॉलिंग करके देखें तो ऑफिस में बैठते हैं। ये सुनिश्चित रहा, हम भी बता देते हैं, हम खुद वीडियो कॉलिंग करने वाले हैं, ज्वाइन करके अपने विभाग से लगवा देंगे कि फला फला सीओ को लगा तो ऑफिस में है कि नहीं, और नहीं है तो हम किसी से लोकल से, और लखीसराय सुंदरा हो या लखीसराय दोनों विधानसभा का हम आम पब्लिक से भी पूछ लेंगे कि ये कितने देर से गए जाइए। अच्छा इनका हो जाए, आप बोलिए आपका क्या यूपीएसएल और लोहा परिवर्तन का है, तो हम एक बार कर्मचारी को लाता तो मैं नाम बता दो। विवेक कुमार कितना से है वहाँ 2 साल से। एटीएम का आदेश भी है कर दिया जाए, उसका लेटर भी एटीएम आदेश क्या है?
बीच हम काहे कर रहे हैं? इस उम्मीद और आशा को रोक ले जाते हैं तो ठीक है, आइए फिर आइए। इनको भी हटाइए यहाँ से। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब रहेंगे, अब जो आगे हैं वो रहेंगे। आप अपना काम कीजिए ना सर। हाँ, हम भी अपना काम कर रहे हैं सर, हम भी अपना काम कर रहे हैं सर। बोलना नहीं, बोलना गुनाह है सर, क्या ना बोलना गुनाह है सर। करवा लीजिए, समाधान करके बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मेरा बात को समझिएगा, हम कितना परेशान कहाँ से मिला देता है आप आवेदन कर दिए। 11 जुलाई का कब से हुआ? हमने 2 साल से इसका मामला रखते हैं। क्या हुआ? लिखा हुआ है ये तो सब मुश्किल आप इनका चेक करके और जांच करके आपको बताएंगे। शिड्यूल भी लगाए हुए हैं, वंशावली भी लगा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, अब तो चुनाव के बाद संवेदनशील वो चीज है, नॉमिनेशन करते हैं तो लोग कहता है ये संवेदन गलती है, आप सुधार दीजिए या जमा करिए। आप लोग अगर जो बता दीजिएगा आवेदनकर्ता को, आवेदन देता है मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए और फोन करके कहिए कर्मचारी को कि मान लो ये कमी है, आप जमा कर दो, तो आसान हो जाएगा। तो आप उसको रखते हैं घुमाने के लिए, बड़ा ध्यान करने के लिए। कितना दिन होगा? सारा इस तरह का मामला जिसका हम नाम बुला के पूछ रहे उसी का नहीं, जितना आवेदन आया है सभी आवेदन को 15 दिन के अंदर प्रधान सचिव जो आदेश दिए हैं उसके बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम, और एक बार हम लोग फिर बैठेंगे, एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। इसलिए आप लोग सब निदान में देखें, क्योंकि मॉडल जिला इसको राजस्व के क्षेत्र में बनाना है, तो आप लोग गंभीरता से लीजिए। और कोई कार्यालय में इधर उधर का आदमी नहीं पड़ना चाहिए, और कर्मचारी सब वही सुनिश्चित करिए। क्या नाम? आपने दिया विषय में सूचकारा के अंदर पदाधिकारी न्यायालय के आदेश को गलत तथ्यों को वर्णित कर अस्वीकृत करने के संदर्भ में क्या महिला को बोलिए। कौन है? अच्छा,
सीओ को सुनते हैं सुनाती है स्वतंत्र नहीं है हम स्वतंत्र क्यों है पहले वाले तो उसमें आप आवेदन में लिखे हैं कि लालच के कारण ऐसा किया, मालूम लगा था। आप उस सीओ को स्पष्टीकरण लीजिए, उसकी जांच करवाइए उस सीओ को, और इनका आप 15 दिन के अंदर सुन करके न्यायोचित, जो न्यायोचित है उचित है हम संतुष्ट करेंगे। अगर जो उनका न्यायालय से विवादित है या सही नहीं है तो हम आगे निर्भर करेंगे। हाँ विजय साहब, एक बार लोक निवारण के आदेश का पालन नहीं होता है, पहले का इनका मामला है। लोक निवारण के भी आदेश के एक बार निरीक्षा होनी चाहिए जिला स्तर। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या नाम? हरिशंकर महतो, हरिशंकर महतो, हरिशंकर महतो, रामानंद प्रसाद की तिलकपुर, नरेंद्र प्रसाद सिंह पोस्ट पिछले तिलकपुर, आप इनका मामला को समझ लीजिए, आप इनसे मिल लीजिए और उनका निदान करिए। यूनियन के तरफ जो है इसके अलावा आप इनके मामला को देख के आप पहले तो देख लीजिए और उनको 15 दिन के अंदर समाधान करेंगे। रामानंद प्रसाद सिंह, बुला रहे ना गलत लिखा हुआ है। आदत को सुधार दीजिए और जम्मू काम रुकेगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। इसी के दबाव और प्रेशर में एक चीज मैं साफ करता हूँ
कोई जनप्रतिनिधि या कोई मेरे नाम से भी लेकर के कोई दबाव किसी सीईओ कर्मचारी पर अधिकारी को करे, आप इमीडिएट हमको सूचना करिए। लेकिन आप प्रभावित होकर के अगर जो उसमें न्यायोचित न्याय नहीं दीजिएगा तो फिर कोई नहीं बचाएगा आपको, इतना ध्यान रखिए। अरुण कुमार सिंह पिपरिया, अरुण कुमार सिंह पिपरिया से तरुण कुमार सिंह, पिपरिया तरुण कुमार सिंह आइए आगे। भुवनेश्वर सिंह चेतन जोला, वो आदमी आइए। चेतन टोला से भुवनेश्वर सिंह भी आगे नहीं। एक पप्पू यादव, जी सर, अभी जाती दिए थे हम 4 साल 5 साल पहले मंजाई का कार्य बोले थे, जो 5 साल पहले थे कर्मचारी यही चाहते और एक कर्मचारी क्या कर्मचारी कौन है? 5 साल पहले अरे फिर से आप दे दीजिएगा, आप निकाल करवाइए। चलिए सुन बातें की कोई कर पाता है, सभी सीईओ का और कर्मचारी का नंबर अंचल कार्यालय में और जहाँ पर कर्मचारी बैठेगा पंचायत में, और आपको नोटिस बोर्ड पर चढ़वा दीजिए, लिखवा दीजिए अंचल कार्यालय में। काम हो जाएगा, एक लिया परेशान होते हैं, ये बोला रोज नहीं बैठते। वो पैसा के, अगर वो अभी जो वर्तमान में है पैसा के डिमांड करे, मोबाइल पर रखने आता है, चेक कर दीजिए तो उनका बढ़िया से ऑपरेशन हो जाएगा। भुवनेश्वर सिंह, भुवनेश्वर सिंह, पप्पू यादव, पप्पू यादव पिपरिया से बताइए। भाई कपड़े दखलकर्ता कराने के लिए क्या दिक्कत है? आपके दखलकर्ता में जमीन लिखा है तो क्या है मामला? आप एक बार थाना का सहयोग, एसपी साहब थाना का सहयोग देकर बढ़िया हुआ एक ही करिए साहब कि सीईओ और थाना जैसे शनिवार को बैठता है, उसका मॉनिटरिंग एसडीओ और डीएसपी के जिम्मेदारी होती है। आपका डीएसपी कहाँ गए हैं, तो दोनों को जिम्मेदारी तय करिए कि वो क्या हुआ, क्यों नहीं बैठा, कारण डिटेल मंगाई। उन दोनों के द्वारा डीएम साहब, एसपी साहब ये समीक्षा करवाएंगे। जाएंगे। अब इसके अलावे
हाँ पप्पू जी बोलिए आप से कह रहे हैं कि आवेदन का रिसीविंग नहीं देता है, कर्मचारियों का मनमाना व्यवहार है, तो आवेदन ऑनलाइन में कर्मचारी जाके घर पर देगा। हम जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा, तो ऑनलाइन में आवेदन करिएगा तो प्रमाण आपके पास रहेगा, तो कैसे रिसीविंग देगा? आपका कागज क्या नहीं राजीव भाई, अभी मैंने वहाँ से बताया कि जितना भी आवेदन है सब ऑनलाइन करना है, कोई भी ऑफलाइन नहीं करना है। जब ऑनलाइन करेंगे तो उसका प्रमाण तो वैसे ही आपके पास रहेगा, आपको रिव्यू की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप ऑनलाइन करेंगे सॉफ्टवेयर में तो सारा डेट रिकॉर्ड रहेगा, अलग से आपको कोई नहीं मिलेगा। राजस्व राजस्व कर्मचारी और सीओ हर पंचायत में एक बार प्रमुख किसान जनप्रतिनिधि, वार्ड के सदस्य, जितने भी पंचायत से या बैंक से जुड़े लोग हैं, बुला करके बता दीजिए कि मेरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। उसका एक बैनर बनवा के पंचायत कार्यालय, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग से भी उसको प्रचारित करवा दीजिए, ताकि लोग जान सके कि हम क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। जानकारी के अभाव में भी लोग परेशान होते हैं, दलाल की योजना उसका लाभ उठाते हैं। इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, जितने कर्मचारी हैं आप एक बार उनको बैठवा दीजिए समीक्षा बैठक में, और जरूरत पड़े तो सारे कर्मचारी को यहाँ पर बदल दीजिए जिसका रिपोर्टेशन खराब है। और यहाँ पर 2 पंचायत से ज्यादा किसी कर्मचारी को नहीं रहे, ये आप दोनों मिलकर के देख लीजिए। जरूरत पड़ेगा तो 20 कर्मचारी और यहाँ दे दीजिए। 20 राजस्व कर्मचारी की पोस्टिंग यहाँ हो करा, ताकि 2 से ज्यादा में रहेगा और सभी पंचायत में बैठेगा, सब पंचायत में बैनर लगेगा। क्या क्या हमारा नंबर है, एक नंबर जिस पर पोर्टल है, गौर शंकर है, वन 1800345625 1800 180034563415 1800345625 इस पर आप जनसंपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक कॉमन सर्विस सेंटर वाले आए हैं, बताइए जितना कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर भी आवेदन कर सकते हैं। हर पंचायत में एक सुनिश्चित करा देंगे ताकि जो बेचारे ऑनलाइन नहीं कर सके कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके करा सकता है। सुनिए, ये बहुत ही जरूरी मैं सभी को बताना चाहूँगा जो कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या है ये 864 है, और ये हर पंचायत, अर्बन वार्ड और ब्लॉक ऑफिस में सीओ साहब के कार्यालय में ये कॉमन सर्विस सेंटर को स्थापित किया गया है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया जितने कॉमन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो रही है, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारा ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है या हम जा रहे हैं तो आवेदन ऑफलाइन नहीं दे पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन आवेदन डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। किसी सेक्टर के
से समझाइए। हम थोड़ा बाद में फ्रेश करने के हमको मुख्यमंत्री के भी बैठक में जानी है। प्रधान सचिव, सेक्रेटरी, जिलाधिकारी अभी ये कार्यक्रम चलाएंगे। आवेदन जितना भी आया है सारे आवेदन को टोको लैंड के बारे में सेक्रेटरी हमारे प्रधान सचिव जी बताएंगे। बैठ जाइए एक बार, हम लोग समाधान के लिए ये बताएंगे, उस पर हम गंभीरता से ले रहे हैं। टोको लैंड का समस्या का समाधान सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। आप लोग सब बैठेंगे यहीं पर, अभी कार्यक्रम चला, बताइए आप पूरा विस्तार से बताइए। तो मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है आपके ही गाँव में, आपके ही पंचायत में, आपके ही अर्बन एरिया में एक कॉमन सर्विस सेंटर बना हुआ है, जिसका नाम बसदा केंद्र भी है। आप लोग सुने होंगे, हमारे ढेरी लोगों भी कुछ आए हुए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे हमारे आवेदन कराने में और करने में भी। दूसरा चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो कुछ जानकारी भी होता है, जैसे कि अभी सीओ साहब ने उल्लेख कर दिया किसी का आवेदन मुटेशन या परिवार में, तो आपको मुटेशन के लिए अप्लाई कहाँ करने जाना है, विषय के पास जाना है या फिर एरियम के पास जाना है, जहाँ करना आपको बताया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग का जो भी आवेदन है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और ऑफलाइन आवेदन बंद कर दिया गया है। इसलिए आप लोग अपने ही ग्राम पंचायत में, अपने ही गाँव में, अपने ही ब्लॉक में, अपने ही पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और वहाँ जाकर आप लोग आवेदन डालिए। कोई साइकिल का जाने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मोबाइल के नंबर की बात आती है, जैसे साइकिल के मोबाइल नंबर डाल देते हैं, हमारे यहाँ भेजी भी है।